हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मेरे पास दो ऐसे स्मार्टफोन गिम्बल्स हैं जो दोनों ही अंडर 10,000 हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग गिम्बल्स जो अभी करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं स्मार्टफोन्स के लिए। सो इसका मैंने एक कंपैरिजन किया है एंड इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे को दोनों में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा एंड एट दी एंड आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों में से मैं कौन सा चूज़ करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी कैसा कंपेयर करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल लुक्स की बात करूँ, लुक्स वाइज दोनों का अलग अलग लुक्स हैं। जो ये है DJI का Osmo Mobile 3, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू Moza Mini S। अगर मैं वेट की बात करूँ सो DJI Osmo Mobile 3 का वेट है अराउंड 400 ग्राम्स एंड Moza Mini S का अराउंड 500 ग्राम्स है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता लग रहा है इफ़ आई एम यूजिंग इट विद स्मार्टफोन्स। बट एक चीज़ दोनों में अच्छी है कि दोनों गिम्बल्स फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख रहे हो सो दोनों फोल्ड हो जाते हैं हाफ, जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने बैकपैक में आप ले जा रहे हो, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो यू कैन ईजिली कैरी दैम। एक चीज़ है, थोड़ा डिफरेंस है, जो DJI Osmo Mobile 3 है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू Moza Mini S। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनका मैक्स पेलोड कितना है, सो DJI Osmo मोबाइल का सरप्राइजिंगली कम है एज़ कम्पेयर टू Moza Mini S। इसका है अराउंड 230 ग्राम्स और Moza Mini S का 260 ग्राम्स है। सो ये डिफरेंस आता है बिकॉज आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही 200 ग्राम्स के ऊपर हैं। बट अगर आप थोड़ा हैवी फ़ोन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे Moza Mini S एक बेटर ऑप्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैक्स पेलोड। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैंने दोनों में कंपेयर की है वो इनकी बैटरी लाइफ है। सो बैटरी लाइफ Osmo Mobile 3 में ऑब्वियसली बेटर है, इसका ऑन पेपर्स 15 आवर्स है एंड Moza Mini S का ऑन पेपर्स 8 आवर्स है। प्रैक्टिकली DJI Osmo Mobile 3 में आपको ऑलमोस्ट डबल बैटरी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Moza Mini S। सो अगर आप सिंगल चार्ज में देख रहे हो कि किसका बेटर बैटरी है सो ऑब्वियसली Osmo Mobile 3 का होगा। सो अब थोड़ा परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैंने स्टेबलाइजेशन का टेस्ट करा था दोनों गिम्बल्स में। सेम स्मार्टफोन यूज़ करा था अपना Samsung Note 9, स्टेबलाइजेशन मैंने ऑफ कर दिया था। यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। मैंने जितना एनालाइज करा है ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, हार्डली एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप सिर्फ स्टेबलाइजेशन के हिसाब से गिम्बल देख रहे हो सो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा बिकॉज Moza Mini S का जो अभी करंट प्राइस है दैट इज़ 57-5800 के आसपास। DJI Osmo Mobile 3 आई थिंक अराउंड 9,000 या 10,000 का है। सो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको स्टेबलाइजेशन अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो Moza Mini S एक बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद मैंने एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट करा था दोनों के कंपैरिजन में, वो है पैनिंग एंड टिल्टिंग का जो एंगल्स हैं। सरप्राइजिंगली DJI Osmo Mobile 3 में पैनिंग तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम एंगल है बट टिल्ट में बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे जैसे DJI का Osmo Mobile 3 का अगर मैं आपको ऊपर एंड नीचे टिल्ट करके दिखाऊं सो टिल्ट में इसका रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ इतना ज़्यादा है एंड नीचे की तरफ भी ये सिर्फ इतने एंगल पे ही जाएगा, पूरा नीचे एंड पूरा ऊपर नहीं जाता। सिमिलरली इफ़ आई कंपेयर विद Moza Mini S में अगर मैं ऑल द वे ये ऊपर जाता है एंड ऑल द वे अगर मैं टिल्ट कर रहा हूँ सो इट कम्स डाउन। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है DJI Osmo Mobile 3 में, जबकि Moza Mini S में इट इज़ अ प्लस पॉइंट अगर आप मैनुअली जॉयस्टिक यूज़ कर रहे हो या अगर आप नॉर्मली भी अगर आप टिल्ट या पैन करते हो सो वहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। Moza Mini S में DJI में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अब एक चीज़ जो DJI Osmo Mobile 3 में मेरे को बेटर लगी वो है कि लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। सो इसमें अगर मेरे को अभी लैंडस्केप में है, मेरे को अगर इसको पोर्ट्रेट मोड में चेंज करना है, मेरे को सिर्फ M बटन जो है उसको 2 बार प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिकली इस मोड में आ जाएगा। वही अगर मेरे को Moza Mini S में करना है तो मेरे को ये पावर बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा, देन ये स्टैंड बाय मोड में आ जाएगा। उसके बाद मेरे को मैनुअली इसको एंगल को ऐसे चेंज करके देन वापस पावर मोड ऑन करूँगा तो अब ये इस पोर्ट्रेट मोड में आएगा। सो ये एक डिफरेंस है, अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट मोड में शूट करते हो DJI में आप ऑटोमेटिकली बटन से कर सकते हो, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सो आजकल बहुत स्मार्टफोन ऐसे आ रहे हैं जिनमें वाइड एंगल कैमरा है,
हो सकता है आप व्लॉगिंग करते टाइम या वीडियोस बनाते टाइम वाइड एंगल कैमरा यूज़ करो। मैंने दोनों को साइड बाय साइड अगेन सेम कैमरा में टेस्ट करा है, रेडमी का K20 Pro। उसमें जो कैमरा है वो सेंटर में प्लेस्ड है। सो जब मैं वाइड एंगल में यूज़ कर रहा हूँ दोनों गिम्बल्स में, ये जो साइड वाला मोटर है ये विजिबल है मोजा मिनी में भी एंड DJI Osmo मोबाइल 3 में भी। बट जो मोजा मिनी S में है ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल है, DJI Osmo मोबाइल 3 में थोड़ा कम पार्ट विजिबल है। बट अगर मैं ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ जिसका कैमरा ऊपर की तरफ है या थोड़ा कॉर्नर की तरफ है, तो वहाँ पे DJI Osmo मोबाइल 3 में कुछ भी मोटर विजिबल नहीं होगा। मोजा मिनी एस में थोड़ा बहुत विजिबल आ रहा है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है मोजा मिनी एस में, वो है कि जो आपके मोड्स हैं, इंपॉर्टेंट मोड्स, वो सारे आपके पास गिम्बल में ही हैं। आपको कोई ऐप में जाके स्पेशली वो कंट्रोल नहीं करने पड़ेंगे, जबकि DJI Osmo मोबाइल 3 में आपको ऑलमोस्ट सारे मोड्स आपको ऐप से ही कंट्रोल करने पड़ेंगे। सो कुछ मोड्स जो मेरे को मोजा मिनी एस में अच्छे लगे एंड कुछ यूनिक फीचर्स जो DJI Osmo मोबाइल 3 में नहीं है। सबसे पहला है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स प्रेस करता हूँ नीचे वाले बटन को, तो ये इस मोड में आ जाता है जहाँ पे इंसेप्शन मोड जैसे बोलते हैं। तो आप या तो मैनुअली इसको रोटेट करके, मैं आपको कुछ सैम्पल्स अभी दिखा दूंगा, इस तरह का आप कुछ कैप्चर कर सकते हो। इवन मैं अपने जॉयस्टिक को भी यूज़ करके रोटेट कर सकता हूँ। ये मोड DJI Osmo मोबाइल 3 में नहीं है। सो अगर आप इस तरह का कुछ कैप्चर करना चाह रहे हो सो मोजा मिनी एस में ही वो ऑप्शन मिलेगा। DJI की ऐप को यूज़ करके काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ऐप पे मैं आगे आऊँगा जब मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर मैं दोनों गिम्बल्स को यूज़ कर रहा हूँ, किसी टाइम पे मेरे को लगता है कि मेरे को गिम्बल को स्टैंड बाय मोड में डालना है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि पावर बटन को अगर मैं सिंगल टाइम प्रेस करता हूँ तो ये जो गिम्बल है ये स्टैंड बाय मोड में आ जाता है। तो पावर कंजप्शन काफ़ी कम हो जाता है मोजा मिनी एस का। DJI Osmo मोबाइल 3 में ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को नहीं मिला एंड देयर इज नो सच ऑप्शन, आपको सीधा पावर ही ऑफ करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा इनकी ऐप्स के बारे में कंपैरिजंस देख लेते हैं। तो इन दोनों को मैंने यूज़ करा है, जब मैंने इंडिविजुअली रिव्यू करा था तब भी एंड अभी भी हमने थोड़ा कंपैरिजन देखा है। इफ़ आई टॉक अबाउट UI यूज़र इंटरफेस या ईज़ ऑफ यूज़ किसका बेटर है, आई वुड से DJI की जो ऐप है उसका इंटरफेस काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लियर है। तो मेरे को उस हिसाब से DJI की ऐप थोड़ी बेटर लगी। फीचर वाइज इफ़ आई टॉक, दोनों में थोड़े ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिक हैं। DJI की ऐप में DJI स्टोरीज़, जो मैंने इसके डेडिकेटेड रिव्यू में भी कवर किया था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको अपने आप 4-5 क्लिप्स शूट करने हैं, ये आपको खुद से एडिट और ट्रांजिशंस करके एक वीडियो बना के अपने आप दे देगा, जो आप सीधा सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। ओनली माइनस पॉइंट है कि वो वीडियो क्वालिटी 720p होगा। इफ़ यू आर ओके विद इट देन वो काफ़ी कूल फीचर मेरे को इसमें लगा। एक चीज़ का जो कंपैरिजन मैंने किया था वो है ट्रैकिंग। सो आप यहाँ पे फेस ट्रैकिंग कर सकते हो या ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब DJI में एक बेनिफिट क्या है, आप अगर सेटिंग्स में ऑन करते हो सीधा आपको एक बार ट्रिगर प्रेस करना है एंड ऐप अपने आप डिटेक्ट कर लेती है। सो अगर ह्यूमन ऑब्जेक्ट है बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेती है। मोजा मिनी एस में आपको मैनुअली टच एंड ट्रैक करके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट एक बार जब दोनों में सब्जेक्ट्स लॉक हो जाते हैं, ट्रैकिंग ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड परफॉर्मेंस दिखा दूंगा। DJI में एक लिमिटेशन क्या है, अगर जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, अगर मैं गिम्बल को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो इसके टिल्ट एंगल्स में है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट को उतना ट्रैक नहीं कर पाता। मोजा मिनी एस में ये बेनिफिट है कि आपका टिल्ट और पैन के एंगल्स काफ़ी बेटर हैं, सो वहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ा बेटर हो जाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो मेरे को लगे दोनों गिम्बल्स में। कंपैरिजन्स मैंने आपको दिखा दी है। प्राइस की अगर मैं बात करूं, मोजा मिनी एस इज़ अवेलेबल आई थिंक अराउंड 5800 के आसपास। DJI Osmo मोबाइल 3 अराउंड 10,000 के आसपास अवेलेबल है। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, सिर्फ उसमें आपको ट्राईपॉड एंड हार्ड केस मिलेगा, विदाउट दैट आपको ट्राईपॉड ये वाला नहीं मिलेगा Osmo मोबाइल 3 में। मोजा मिनी एस में ये ट्राईपॉड आपको विद पैक मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन वुड आई चूज़। तो अगर मेरे को एक गिम्बल चूज़ करना है जो मैं सिर्फ स्टेबलाइजेशन के हिसाब से ले रहा हूँ एंड मेरे को ज़्यादा ऐप यूज़ नहीं करना, मेरे को सारे मोड्स अपने गिम्बल पे चाहिए, आई वुड गो विद द मोजा मिनी एस बिकॉज स्टेबलाइजेशन दोनों का सेम है।
इसमें एक बेनिफिट है कि जो आपके मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, इंसेप्शन मोड, काफ़ी मोड्स हैं जो आपको इसी में मिल जाते हैं, आपको ऐप ओपन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मेरे को थोड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स चाहिए एंड मेरे को ऐप ज़्यादा यूज़ करना है, बिकॉज DJI Osmo Mobile 3 में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐप को ही यूज़ कर रहे होगे, सो उस हिसाब से DJI Osmo Mobile 3 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं एंड वैल्यू फॉर मनी, आई वुड समहाउ गो विद Moza Mini S। आपको किसका परफॉर्मेंस बेटर लगा? डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।